तो दोस्तों कल से मार्केट में आपको पाइन लैब्स का भी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले तो इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा सा डिमांड बना हुआ था, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड बना हुआ है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। बात करेंगे कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में, एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक डाउट का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर डिसीजन मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है जो शॉपकीपर और बिजनेसेस को ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी पेटीएम लाइक ही एक कंपनी है जो शॉपकीपर को डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल टूल्स के थ्रू ये कंपनी उनके बिजनेस को रन करने में मदद करती है। आप कहीं भी किसी बड़े शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे आपको पीओएस मशीन देखने को मिल जाएगा, एंड खासकर दोस्तों वो पीओएस मशीन जो होता है वो इसी पाइन लैब्स के द्वारा बनाया जाता है। ये कंपनी पीओएस मशीन, यूपीआई एंड और भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसी सुविधा को प्रोवाइड करती है। एंड दोस्तों ये जो कंपनी है वो ना सिर्फ केवल इंडिया में ही बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के टॉप प्लेयर में से एक है, जिसके पास इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। बट वहीं अगर बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों प्रॉफिट वाइज ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, FY25 में ये कंपनी लगभग 145 करोड़ के लॉस में थी। बट वहीं अगर FY26 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी ऑलरेडी लगभग 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी अब ये जो कंपनी है वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट अगेन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अभी फिलहाल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके एक क्वार्टर के रिजल्ट पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। बट वहीं दोस्तों फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, ये कंपनी अपना आईपीओ हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे दे रही है या फिर हमें सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है। तो वैसे तो दोस्तों हम लोग इस कंपनी का डायरेक्टली कोई पी रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका पी रेशियो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर ऑपरेशनल इफिशियंसी जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया या फिर एडजस्टेड इबिटिया हो गया वो आपको पेटीएम से ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल ये कंपनी आईपीओ लाने से पहले लास्ट प्राइवेट राउंड के तौर पे ये कंपनी प्राइवेट कंपनी से कुछ फंड रेज की थी, जिसके मुकाबले में अभी ये आईपीओ लगभग 40% के आसपास सस्ती मिल रहा है, जो कि इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए रखा गया है। इसलिए फिलहाल इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। यानी फंडामेंटल वाइज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी हमें उतना सस्ती वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों इसका आईपीओ 7 से 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 210 रुपये से लेकर 221 रुपये पर शेयर रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपको अलग से 21 रुपये पर शेयर का छूट भी दिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज वही लगभग 3900 करोड़ के आसपास तक रखा गया है, जिसमें से 2080 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा एंड 1819 करोड़ के आसपास का जो फंड रहेगा वो ऑफर फॉर सेल के तहत रहेगा। यानी हाफ पैसा कंपनी के पास जाने वाला है एंड हाफ पैसा ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 67 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,807 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ कोटा के बारे में तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में आपके लिए लगभग 390 करोड़ का जो फंड रहेगा वो रिजर्व रखा जाएगा, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए। इसीलिए दोस्तों फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों,
पहले इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 10% के आसपास था, बट अभी रिसेंटली मार्केट को देखते हुए ग्रे मार्केट में इसका डिमांड कम हुआ है एंड अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में वही 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 500 से लेकर 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि हमें इतने कम जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस के लिए भी उतना बेटर नहीं रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी मार्केट में इसका कोई डिमांड नहीं बना हुआ है। बट वहीं अगर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन तक ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड आता है, अच्छा खासा एंकर बुक निकल के आता है एंड तीसरे दिन इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी के मार्केट सिनारी को देखते हुए फिलहाल इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी अवॉइड करनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों नो डाउट कि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें ये कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा सा प्रेजेंट की है, यानी कंपनी के पास अभी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। बट देखा जाए तो उस सेम सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल जाएगा। यानी आप सेम सेक्टर में पेटीएम को देख सकते हैं, फोनपे को देख सकते हैं, रिजर्व पे को देख सकते हैं या फिर जगल प्रीपेड को देख सकते हैं। इन सारे कंपनी से इस कंपनी को डायरेक्ट कंपटीशन करना पड़ता है, जिसके वजह से सीधा इसके हेल्दी मार्जिन पे असर हमें देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों अभी हालांकि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए फिलहाल हमें इस कंपनी में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आगे चलकर अगर ये कंपनी 2-3 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है, उस समय हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बट अभी के लिए बात करें तो अभी के लिए हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो फिलहाल इस आईपीओ में ना लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ एंड ना ही लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। एंड हाँ दोस्तों, अगर हर आईपीओ का आप लास्ट मोमेंट अपडेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अभी तक फिलहाल ग्रो का आईपीओ ओपन हुआ है, अभी तक आपने ग्रो आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं या फिर इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए हैं तो मेक श्योर कि इस वीडियो पर टैप करके ग्रो आईपीओ का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।